नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सभी को पसंद आने वाली स्वीट क्रंच से भरपूर बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए सबसे पहले हम स्वीट क्रंच बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आधा कप चीनी ली है और चीनी को हम पूरी तरह मेल्ट होने तक मेल्ट करेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और आग मीडियम हाई रखेंगे। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, हमें इसका ध्यान रखना है। लगातार चलाते हुए इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गई है, हम गैस बंद कर देंगे। हमने ये 10-12 काजू काट कर ले लिए थे, वो इसमें डाल देंगे और ये 2 छोटे चम्मच बटर। ये हमने अच्छे तरीके से मिला लिया। इसे जमने के लिए हम इस प्लेट में डालेंगे। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए हमने ये सादा बर्तन का यूज़ किया है। कोई भी भारी तले का बर्तन लिया जा सकता है। इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ना लें क्योंकि चीनी बहुत अधिक तापमान पर मेल्ट होती है और अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसके ख़राब होने का डर रहता है। इसे हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ये जमकर तैयार हो जाएगा। हमने 2 पैकेट फ्रेश क्रीम के लिए हैं। 400 ml फ्रेश क्रीम है। सबसे पहले एकदम कम स्पीड पर व्हिप करेंगे। क्रीम को हमने 3 मिनट व्हिप कर लिया है। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है और इसे हमने ठंडा करके लिया था, फ्रिज में से निकाल के लिया था। प्याले को भी हमने फ्रीज़र में रख लिया था। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क मिलाएंगे, तो ये भी हमने ठंडा फ्रिज में से निकाल कर लिया है। सारी चीज़ें ठंडी हैं। कंडेंस मिल्क मीठा होता है तो इसमें हमें चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे और व्हिप करेंगे। क्रीम को व्हिप करते हुए हमें 5-6 मिनट हो गए। हमारा प्याला थोड़ा गर्म हो गया है और क्रीम को अच्छी तरह व्हिप होने के लिए ठंडक चाहिए। तो हम ये दूसरे प्याले में बर्फ़ के क्यूब्स ले लेते हैं और इस प्याले के नीचे हम ये प्याला रख लेंगे ताकि क्रीम को ठंडक मिल सके और हम इसे थोड़ा सा व्हिप और करेंगे। क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो गई है और वॉल्यूम में भी ये लगभग डबल हो गई है। हम इसमें 1 छोटी चम्मच बटर स्कॉच एसेंस डालेंगे और फिर से थोड़ा सा व्हिप करेंगे। ये हमारे क्रीम कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से व्हिप होकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ये थोड़े से सेट हो जाएंगे, इसके बाद हम इन्हें फिर से व्हिप करेंगे। बटर स्कॉच क्रंच जमकर तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसके टुकड़े कर लेते हैं और एक पॉलीथीन में डालकर हम इसको तोड़कर क्रंच बना लेंगे और इसे कूट लेंगे। ये क्रंच तैयार हो गया। हमने मिक्सर को 2 घंटे फ्रीज़र में रखकर ले लिया है, थोड़ा सेट हो गया है। हम इसे फिर से व्हिप करेंगे। जब हमें बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम बनानी हो तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। हमने इसे 2 मिनट व्हिप कर लिया। इसमें हमने 4 छोटे चम्मच क्रंच डाल दिया। अब हम इसे फिर से व्हिप करेंगे। इसके अंदर अच्छी एयर आ गई है। क्रंच 4 चम्मच डाल देते हैं और इसे फोल्ड कर देते हैं और अब हम ये मिक्सचर कंटेनर में डाल देते हैं। अगर आप इसमें येलो कलर डालना चाहते हैं तो 1-2 ड्रॉप येलो फूड कलर की डाल दें और व्हिप कर दें। थोड़ा सा क्रंच इसके ऊपर डाल देंगे, ढक्कन बंद करेंगे और ये बचा हुआ मिक्सचर हम इस कंटेनर में डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा क्रंच डाल देते हैं। हमने 400 मिलीलीटर क्रीम ली थी
और 200 मिलीलीटर कंडेंस मिल्क लिया था। 600 मिलीलीटर में हमारी 1 लीटर से बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, यानी दूनी से भी ज़्यादा आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं जमने के लिए और मिलते हैं फिर इसके जमने के बाद। आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है, इसे हम सर्व करते हैं। वैसे तो आइसक्रीम 7-8 घंटे में ही जम जाती है, लेकिन हमने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रख कर ले लिया है। बड़ी आसानी से आइसक्रीम स्कूप हो रही है, बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रंच डाल देंगे। बटर स्कॉच आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसे व्हिप कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आइसक्रीम व्हिप हो जाए तब आप इसमें क्रंच मिलाइए। अगर ये पतली है और आप क्रंच डाल देंगे तो क्रंच इसमें घुलने लग जाता है और कंटेनर के तले में जाकर बैठ जाता है। दूसरी बात है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में जमाएं। आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं आते। आप बहुत अच्छी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।